हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सिरे पर बंद नलिका एक कंपित स्वरित्र के साथ अनुनाद में है। जब वायु स्तंभ की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अगली अनुनाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वायु स्तंभ की लंबाई 77 सेंटीमीटर है। यदि प्रयोग के समय वायु में ध्वनि की चाल 338 मीटर प्रति सेकंड हो, तो निकले हुए स्वर की स्वर तरंग दैर्ध्य तथा स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक सिरे पर बंद नलिका जो एक कंपित स्वरित्र के साथ अनुनाद में दी गई है, और इस समय वायु की लंबाई हमें क्या दी गई है, 25 सेंटीमीटर पहले अनुनाद की स्थिति में। दूसरा जो अनुनाद की स्थिति स्तंभ, उसकी जब लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 77 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें वायु में ध्वनि की चाल दी गई है और हमें स्वर की तरंग दैर्ध्य तथा स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि एक बंद आर्गन नलिका के लिए बंद नलिका के लिए आवृत्ति होती है, या मूल आवृत्ति जिसे कहते हैं हम, वह क्या होती है बच्चों, एफ बराबर क्या होता है, वी बटे 4 एल होता है। यहाँ से यदि हम देखें तो आवृत्ति का सूत्र होता है हमारा, आवृत्ति आवृत्ति एफ बराबर क्या होता है, वी बटे लैम्बडा होता है, जहाँ वी क्या होता है, वायु में ध्वनि का वेग होता है बच्चों, और लैम्बडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। अनुनाद की स्थिति कब होती है, जब बच्चों, अनुनाद अनुनाद कब होता है, कि जब स्वर की आवृत्ति स्वर की आवृत्ति व वायु के कणों की आवृत्ति समान हो जाए समान हो जाए, या मूल आवृत्ति का गुणज हो, मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज हो, तब क्या होता है बच्चों, अनुनाद होता है। साथ ही यदि हम देखें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक बंद आर्गन नलिका है। इसके लिए तीसरी अवधारणा, मान लेते हैं यह एक बंद आर्गन नलिका है। तो मूल स्वर में जब हम देखें तो यहाँ से क्या होता है, यह तरंग कुछ इस प्रकार बनती है, जहाँ खुले सिरों पर क्या होगी, यह आयाम करने के लिए मुक्त होगी, है ना। यहाँ आयाम क्या होगा बच्चों, इसका अधिकतम होगा। तो जहाँ आयाम अधिकतम होगा वह बिंदु बनते हैं हमारे प्रस्पंद बिंदु, यानी इसके खुले सिरों पर क्या बनेंगे, प्रस्पंद बिंदु बनते हैं। और जहाँ आयाम शून्य होता है वहाँ क्या बनते हैं बच्चों, निस्पंद बनते हैं। एक प्रस्पंद तथा निस्पंद के बीच की दूरी होती है बच्चों लैम्बडा बटे 4, जहाँ लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। परंतु अगर वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो यह यहाँ नहीं बन के, इसके सिरों पर नहीं बन के कुछ दूरी ऊपर बनते हैं, कुछ दूरी ऊपर बनते हैं प्रस्पंद, यह वास्तविक स्थिति है। तो यह जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं ई। यह क्या होता है बच्चों, अंत्य संशोधन होता है, अंत्य संशोधन होता है, जिसका मान होता है 0.6 आर, जहाँ आर क्या है, उस नलिका की क्या हो गई बच्चों, त्रिज्या हो गई, हम ई से मानते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चों, तो मान लेते हैं कि पहले अनुनाद की स्थिति में पहले अनुनाद की स्थिति में क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा एक पाइप है जिसकी लंबाई L1 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं बच्चों, L1 मान लेते हैं। L1 का मान हमें कितना दिया गया है बच्चों, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर यह कुल लंबाई होगी जहाँ क्या हो रहा है बच्चों, अनुनाद हो रहा है। तो यह क्या होगा, यहाँ से यदि हम देखें तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ प्रस्पंद यहाँ नहीं बन के कहाँ बनेगा बच्चों, कुछ ऊपर बनेगा दूरी पर। ठीक है। तो यह क्या हो गया हमारा, यह जो बिंदु हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ई हो जाएगा। कुल दूरी कितनी होती है बच्चों, हाँ यहाँ से देख सकते हैं, एक निष्पन्द तथा एक प्रस्पंद के बीच की दूरी, निष्पन्द और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्बडा बटे 4, जो कि जैसा कि हमने यहाँ देखा है। तो एल लैम्बडा बटे 4 किसके बराबर होगा बच्चों, L1 प्लस ई के बराबर होगा। तो लैम्बडा का मान किसके बराबर आ गया बच्चों, 4 गुना L1 प्लस ई के बराबर आ चुका है। तो पहली अनुनाद की स्थिति में जो हमारी आवृत्ति होगी,
पहले अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति, उसे हम F1 मान लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा वह? V बटे लेमड़ा हो जाएगा, जहाँ V वेग है और लेमड़ा क्या है? तरंग दैर्ध्य। यहाँ से लेमड़ा का मान कितना आया बच्चों? वह आया हमारा यहाँ से 4L1 प्लस ई आया है। V का मान हमें दिया गया है, तो V बटे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ 4L1 प्लस ई हो जाएगा। यह हमारी पहली अनुनाद की स्थिति में, तो इसे समीकरण संख्या 1 दे देते हैं। अब जब हम दूसरे अनुनाद की स्थिति देखते हैं, तो दूसरे अनुनाद की स्थिति, तो जब बच्चों यह मान लेते हैं हमारा क्या है, यह पाइप है, यह नलिका है जिसमें दूसरा अनुनाद हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा दूसरे अनुनाद की स्थिति में? तरंग कुछ इस प्रकार बनेगी बच्चों, और यह यहाँ से कुछ इस प्रकार। तो हमें क्या प्राप्त होंगे? दो निस्पंद प्राप्त होंगे और साथ ही दो प्रस्पंद हमें प्राप्त होंगे। तो यह जो दूरी है, यह इसे हम ई मान लेते हैं, और यह क्या हो गई बच्चों? यह L2 है, जिसका मान हमें दिया गया है बच्चों। L2 का मान हमें यहाँ से दिया गया है कितना? 77 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो यहाँ से यदि हम देखें कि दो निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी वह कितनी होती है? लेमड़ा बटे 2, और एक प्रस्पंद तथा उसके निकटतम निस्पंद की दूरी लेमड़ा बटे 4 होती है। तो L2 का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? L2 प्लस ई किसके बराबर होगा बच्चों? वह होगा 3 लेमड़ा बटे 4 के। तो लेमड़ा का मान यहाँ से तरंग दैर्ध्य का मान क्या आ जाएगा? 4/3 L2 प्लस ई आ चुका है। अब यहाँ से दूसरे अनुनाद की स्थिति में हम आवृत्ति ज्ञात करेंगे, तो वह क्या आएगी बच्चों? यहाँ से हम देखें दूसरे अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति F2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? वह V बटे लेमड़ा हो जाएगा। V बटे लेमड़ा का मान कितना आएगा बच्चों? यहाँ से देखें हम, तो यह आएगा 4/3, तो यह क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 4L2 प्लस ई हो जाएगा। यहाँ से यह, अब हमें यह दिया गया है कि यह क्या है, कि यदि प्रयोग के समय जो यह दोनों अनुनाद हैं, तो यहाँ से जो दोनों ही आवृत्ति होगी F1 बराबर क्या होगा? F2 है, क्योंकि यह क्या है? अनुनादित है। तो यहाँ से हम देखें समीकरण संख्या 1 बराबर समीकरण संख्या यह 2 हो जाएगा। तो हम इसे बराबर करें तो समीकरण संख्या F1 का मान कितना है बच्चों हमारे पास? V बटे 4L1 प्लस ई बराबर V बटे 3V/4 L2 प्लस ई आ गया। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, और V से V कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? L2 प्लस ई बराबर 3L1 प्लस 3E बचेगा। तो यहाँ से यदि हम देखें 2E बराबर हो जाएगा L2 माइनस 3L1 हो जाएगा। तो L2 का मान कितना दिया गया बच्चों? 77 सेंटीमीटर। L1 का मान हमें 75 सेंटीमीटर दिया गया है, 2E। तो यहाँ से E का मान कितना आ जाएगा बच्चों? वह आएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। यह क्या हमारा आ गया? अंत्य संशोधन आ गया, अंत्य संशोधन आ चुका है। इसका मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास? ई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पर हमें निकालना है स्वर की तरंग दैर्ध्य निकालना है, और स्वरित की आवृत्ति। तो स्वर की तरंग दैर्ध्य, स्वर की तरंग दैर्ध्य, तो इसे हम किस में रखेंगे? यहाँ पर यह लेमड़ा किसी में भी रख सकते हैं। तो लेमड़ा बराबर 4L1 प्लस ई, इसे समीकरण 1 रखेंगे यहाँ पर। तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा? 4L1 प्लस ई हो जाएगा। तो लेमड़ा तरंग दैर्ध्य 4L1 का मान कितना दिया गया है? 25। इसका मान कितना दिया गया? 1 दिया गया है। तो यह 4 × 26 लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बच्चों? 104 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अबे स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो स्वरित्र की जो आवृत्ति होगी, क्योंकि वह इन्हीं आवृत्तियों के बराबर होगी, वह क्या होगी? यहाँ से इस आवृत्ति की, क्योंकि यह क्या अनुनादित है, तो स्वरित्र की आवृत्ति क्या आएगी बच्चों? आवृत्ति आएगी F बराबर क्या होगा? V बटे लेमड़ा हो जाएगा। तो V का मान बच्चों 338 दिया गया है, लेमड़ा का मान 104 है। चूंकि यह सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर में परिवर्तित कर लेंगे। तो इसे यदि हम हल करेंगे तो F का मान आएगा हमारे पास बच्चों, कितना आ जाएगा हमारे पास? 325 हर्ट्स आ जाएगा। कितना आएगा? 325 हर्ट्स आ चुका है। यह क्या आ गई? हमारी स्वरित्र की आवृत्ति है। तो इस प्रकार हमारे सारे उत्तर यहाँ पे आ चुके हैं। लेमड़ा यह तरंग दैर्ध्य का मान आ चुका है,
अंत्य संशोधन का मान आ चुका है और स्वरित की आवृत्ति का मान आ चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।